पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में जाकर सरदार पटेल जी का मूर्ति लगाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और हम लोग उन्हीं के आदर्शों पर चलकर काम करने वाले लोग हैं। और हम लोग न तो किसी राजनीतिक मंच से हैं और ना ही किसी कोई NGO संगठन से है। हमारा ये शुद्ध रूप से एक सामाजिक संगठन है, सरदार पटेल युवा मंच। और निरंतर हम लोग सरदार पटेल जी के लिए उनकी जयंती का अवसर हो या उनकी पुण्यतिथि का अवसर हो, हम लोग धूमधाम से मनाने का काम करते हैं, लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। और आने वाला जनरेशन निश्चित तौर पर सरदार पटेल जी के कार्यों को जाने, इसके लिए हम लोग इस बार मुहिम चलाने जा रहे हैं। और हमारा मुहिम है कि पूरे बिहार में जिस मुख्यालय में सरदार पटेल जी का मूर्ति नहीं लगा हुआ है, सरदार पटेल युवा मंच प्रत्येक जिला मुख्यालय में सरदार पटेल जी का मूर्ति लगाने का काम करेगी। और जब पूरे जिला मुख्यालय में सरदार पटेल जी का मूर्ति लग जाएगा तो हम लोग पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में जाकर सरदार पटेल जी का मूर्ति लगाएंगे। और इस बार सरदार पटेल जी की जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम लोग प्रत्येक घरों में सरदार पटेल का झंडा लगाने का आह्वान किया है। और हम अपने साथियों से, हम बिहार के प्रत्येक जिला से 1-2 महत्वपूर्ण साथियों को यहाँ आज बुलाए हैं। आज हमारा कार्यालय उद्घाटन के बाद हम लोग की आपस में एक कोर कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें सभी साथी लोग निर्णय लेंगे कि कैसे हम प्रत्येक जिला में सरदार पटेल जयंती के मौके पर, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकालें और प्रत्येक घरों में जितना संभव हो सके सरदार पटेल जी का झंडा लगाने का काम करें। आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? निश्चित तौर पर हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हम लोग भारतवासी हैं। और इस भारत के निर्माण में जो लौह पुरुष सरदार पटेल का अहम योगदान रहा है, तो हम लोग को प्रेरणा सरदार पटेल जी के विचारधारा से मिला है। सरदार पटेल युवा मंच के तहत जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, इसका उद्देश्य और क्या है? जैसे आपने बोला क्या इसका प्रतिमा जो है सरदार पटेल का लगाना, उसके अलावे सामाजिक कार्य को किस तरीके से? इसके अलावे देखिए, हम तरह तरह के हम अपने सरदार पटेल युवा मंच के बैनर से काम करते हैं। ठंड के मौसम में बहुत सारे जगह हम लोग गरीब के बीच जाकर उन्हें ब्लैंकेट्स देते हैं, कंबल बांटने का काम करते हैं। और बहुत सारे गरीब ऐसे मरीज हैं जो मोतियाबिंद से पीड़ित रहते हैं, आँख से उनको दिख नहीं पाता है, तो प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 लोगों को हम कैंप करवा कर अपने अस्पताल में उसको निःशुल्क आँखों का ऑपरेशन करते हैं। और लगभग 1000 लोगों को हम लोग फ्री सर्जरी करने का काम करते हैं। सर, ऐसा क्या कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये राजनीति में भी अपना कदम रखेगी? बिल्कुल नहीं। हम लोग आज से नहीं, निरंतर हम लोग सरदार पटेल युवा मंच के बैनर के तले हम लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और हमारा 2 उद्देश्य और है। एक उद्देश्य है कि इंटरनेशनल पैलेस राजगीर में हम लोग एक सरदार पटेल धर्मशाला का निर्माण कराने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग जगह भी तय कर लिया है। और इस साल ही हम लोग नवंबर-दिसंबर में सरदार पटेल जी के नाम से एक अच्छा सा धर्मशाला का निर्माण कराएंगे, जिसमें गरीब बच्चियों के शादी के लिए हम लोग निःशुल्क व्यवस्था करेंगे, जिसमें किसी तरह का कोई चैरिटेबल कोई या और भी कोई चार्ज न लगे। जो भी गरीब परिवार के लोग हैं अपने बेटी का शादी अगर करना चाहेंगे तो सरदार पटेल धर्मशाला जो राजगीर में होगा, बिल्कुल उसमें निःशुल्क व्यवस्था होगी उनके बच्चे के शादी के लिए। और दूसरा है कि हम लोग का दूसरा एक है कि प्रत्येक जिला में जब सरदार पटेल जी का मूर्ति लग जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रत्येक जिला में सरदार पटेल छात्रावास का निर्माण कराने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और निश्चित तौर पर इस साल ही 2-3 जिला में सरदार पटेल के नाम पर छात्रावास का निर्माण शुरू कराएंगे हम लोग। उसमें शेखपुरा है, नवादा है और नालंदा के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे बगल में है हमारे संगठन के काफ़ी मजबूत साथी और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं संदीप पटेल जी, विशेष संगठन पे। ठीक है, सबका हो गया। सर, आज आपने कार्यालय का शुभारंभ किया है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, ये सरदार पटेल युवा मंच जो निरंतर सामाजिक कार्यों में तत्पर रहती है, और विशेष तौर पर हम लोग जो अखंड भारत के निर्माता हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल,
जिनको हम लोग पूरे देश के लोग ही नहीं, विदेश के लोग भी इनकी ताकत की लोग पूजा करते हैं। और उनके अंदर जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को हमारे देश के लिए जो आज हमारे देश के पटल पे जो गठन हुआ है, समाज के जो बिखरे हुए भी विचार हैं उसको एकत्रित करने और अपने जो आदर्श हैं, सरदार पटेल, शिवाजी, साहू जी महाराज, ऐसे और जो भी महापुरुष अपने समाज के हैं, उन लोगों को याद करने, उन लोगों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने। इसके बाद जो अपने समाज के लोगों के नाम पर और समाज के लिए छात्रावास, धर्मशाला, इस सब का निर्माण जहां अधिक संख्या में हो, ताकि हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध हो सके। और इस सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज को एक ताकत, एक सामाजिक ताकत देने का हम लोग प्रयास करेंगे। और पूरे बिहार में इसका एक मजबूत संगठन बनाकर हम लोग बिहार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। युवा मंच बिहार के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन है। सरदार पटेल युवा मंच के माध्यम से लगातार सामाजिक कार्यों के में चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया जा रहा है। इसका मूल काम एक और है कि हम लोगों ने फैसला किया है और कर भी रहे हैं कि जो हमारे समाज की गरीब कन्याएं हैं, उनकी हम लोग सरदार पटेल युवा मंच के सौजन्य से पूरे बिहार में हर ज़िले में घूम कर करके कैंप के द्वारा उनका कन्यादान कराने का काम करेंगे। दूसरा, सरदार पटेल छात्रावास का निर्माण प्रत्येक ज़िले में कराने के लिए संकल्पित हैं। अभी नालंदा में भी होना है, अभी नवादा में इसका नींव पड़ चुका है। और इस तरह से बिहार के संपूर्ण ज़िलों में सरदार पटेल छात्रावास का निर्माण होना है। और मूल काम हमारे डॉक्टर साहब जो हैं नेत्र चिकित्सक हैं, और इनके सौजन्य से हम लोगों ने सरदार पटेल युवा मंच के बैनर तले हर साल पूरे बिहार में भ्रमण नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार से पूरे बिहार में हर ज़िले में जा कर के कैंप लगा कर के जिन्हें आँखों में रोशनी प्रदान कराने का काम सरदार पटेल युवा मंच करेगी। धन्यवाद।